हेलो, नमस्कार। एक्वा फायर विंग्स टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देख लेते हैं अपकमिंग हमारा जो जुलाई का महीना है वो कैसा रहने वाला है। ये जुलाई मंथ के इवेंट्स हम देखेंगे। जुलाई में क्या क्या आपके लाइफ में होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ चेक करेंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज 2 पाइल्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं 2 कार्ड्स यहाँ पे निकाल रही हूँ फॉर 2 पाइल्स। ये है आपका ओवरऑल कार्ड ऑफ द मंथ, और आपको सिलेक्शन में आसानी हो इसलिए मैं इन पे रख रही हूँ एक एक फ्लावर्स। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, आप आराम से अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों रीडिंग्स देखनी चाहिए तो आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2। ओके, तो देख लेते हैं कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। और आपके जो भी इवेंट्स होंगे उसको मैं ब्रेक डाउन करूँगी 3 पार्ट्स में, और फाइनली हम देखेंगे गाइडेंस या ओवरऑल जनरल आपके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सारे कार्ड्स एज यूजुअल मैं आपके सामने ही शफल करूँगी और आपके सामने ही निकालूंगी। तो आई रियली होप कि आपने अपना कार्ड सिलेक्शन कर लिया है, और मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे और शुरू करती हूँ ग्रुप नंबर या पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, नमस्कार। एक्वा फायर विंग्स टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1 या फिर ये वाला पिंक फ्लावर। तो देख लेते हैं कि आपका जो ओवरऑल जुलाई का महीना है वो कैसा रहने वाला है। मैं इस रीडिंग को 3 सेक्शंस में करूँगी। वहाँ पे देखूँगी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, और ओवरऑल जनरल आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो उन तीनों ही इवेंट्स के लिए हम निकाल लेते हैं एक एक कार्ड। ओके, कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है यहाँ पे ग्रुप नंबर पाइल नंबर 1 के लिए। ये एक जनरल मैसेज है। यस, जिन लोगों को जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनके पार्टनर ने उनके सामने अपनी फीलिंग्स अभी तक कन्फेस नहीं की हैं, तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे इस महीने। यस, तो पहला जो कार्ड होगा वो होगा आपका लव लाइफ से रिलेटेड, दूसरा होगा आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, और ये जो थर्ड कार्ड है ये देख लेंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपका मूड कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ में, ठीक है। इसके सिवा अगर हमें ज़रूरत होगी तो बाकी कार्ड्स हम क्लैरिटी के लिए अगर ज़रूरत होगी तो आपके सामने निकालेंगे, अदरवाइज दीज कार्ड्स आर इनफ। और ये आपका फाइनल है गाइडेंस कार्ड। तो देख लेते हैं कि ओवरऑल जुलाई का मंथ आपका कैसे रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बोल सकती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी जो आपके लिए जंपर्स आए थे, किसी चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत परेशान थे जुलाई मंथ में, उस चीज़ के ऊपर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड हो, आपके फाइनेंसेस, आपकी फैमिली लाइफ या किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड हो सकता है ये चीज़। कोई पुरानी चीज़ जो है वो पुरानी साइकिल जो है आपकी ख़त्म होने वाली है, एंड न्यू चैप्टर्स, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये 10 नंबर है वो एंड होता है, और क्योंकि ये सॉर्ड्स का कार्ड है तो इसका मतलब है बहुत ही जल्दी आपका काम होगा। तो येस, डेफिनेटली फॉर श्योर मैं आपको बोल सकती हूँ कि जुलाई में आपकी कुछ जो पेंडिंग काम हैं, जो अटके पड़े हुए थे, वो काम आपके बनने वाले हैं जुलाई मंथ में। तो आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जुलाई में ये भी देख लेते हैं। वाह, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों की एनर्जी ऑलरेडी मुझे फील हो रही थी। लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इनफैक्ट जो लोग सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, या फिर
आप लोग कांटेक्ट में थे, आपका रिलेशनशिप था, बट कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, या एक मोनोटोनस सी आपका जो रिलेशनशिप है ऐसा हो गया था, तो आपका बहुत ही ज़्यादा पैशन आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा गुड टाइम आप लोगों को साथ में स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो यस, अगर आपकी लव लाइफ देखें तो इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन द मंथ ऑफ जुलाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है फॉर श्योर। यस, फाइनेंसेस देख लेते हैं आपके कैसे रहेंगे गाइज़। यस, मैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी जंपर से ही आ गई थी, और वही चीज़ आपके फाइनेंसेस के लिए भी है। डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं। जो आपने अभी तक फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल किया था और आपने बहुत मेहनत की थी और रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे थे, इस महीने जुलाई में आपको डेफिनेटली अपने रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे सारे रिज़ल्ट्स आपको मिल जाएंगे, बट येस डेफिनेटली आपको जो रिज़ल्ट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं फाइनेंसेस में, करियर में, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और आपकी फाइनेंशियल स्थिति जैसी भी थी अभी तक सो फार, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अब और बेहतर और मज़बूत होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ में सिर्फ एनर्जेटिक लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको ये ग्रोथ, ये जो न्यू इनकम होगी या न्यू सोर्स ऑफ इनकम होगा, या जो भी आपके पेंडिंग पेमेंट्स थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जो लोग अपने करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि क्या उनके करियर में कुछ ग्रोथ होगी, क्या उनको प्रमोशन मिलेगा, क्या उनको नई जॉब मिलेगी, स्टेबल जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हर चीज़ के लिए मुझे आपका आंसर यस लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा सो फार बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, और फाइनली हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ, ओवरऑल जनरल हेल्थ आपकी जुलाई मंथ में कैसी रहने वाली है। ओके, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हो रहे थे अब तक, तो समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे छोटे यहाँ वहाँ आपको परेशानी अगर कुछ हो रही थी और आपने उसके लिए अभी तक कुछ स्पेशल गाइडेंस नहीं ली है, कोई मेडिकल अटेंशन नहीं ली है, तो यहाँ पे आई स्ट्रांगली फील कि आपको अटेंशन लेनी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, और खुद जिसे कहते हैं ना, अपने आप अपने इलाज के बारे में नहीं सोचना है इस महीने में। जो भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई समस्या है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी चिंता है अगर आपकी, तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए फाइनेंसेस और हेल्थ में दोनों में 7 आया है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में भी और हेल्थ वाइज भी आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ये तो जाहिर सी बात है, जो लोग थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी या न्यूमरोलॉजी को जानते होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यस, आपके फाइनेंसेस वेल प्रोटेक्टेड हैं। मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द 2022 आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियली। जितने भी स्ट्रगल आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में किए हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप वो सारे जो भी आपने अभी तक मेहनत की थी उस चीज़ का आपको फल मिलेगा, बोथ इन योर फाइनेंसेस ऑल्सो इन योर हेल्थ। और अगर आप अभी तक अपनी हेल्थ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे थे या अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू अदर फैक्टर्स इन योर लाइफ, तो दिस इज़ हाई टाइम कि आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और एक अमेजिंग चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, 6 नंबर जो है ये आपका लवर्स का है, जो कि आपके लव लाइफ का कार्ड निकला है, और 6 नंबर होता है वीनस का। और वीनस यानी कि शुक्र, ऑब्वियसली वो लग्जरी के, लव के, पैशन के उसके रूलर हैं। तो जुलाई मंथ गाइज आप लोगों का बहुत ही अमेजिंग होने वाला है सो फार। तो सारी अच्छी चीज़ों के बाद सारे जो भी आपके बैड साइकिल्स थी वो सारी आपकी ख़त्म हो रही हैं जुलाई मंथ में। तो देख लेते हैं ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है जुलाई मंथ में। यस, आपकी जो गाइडेंस है एकदम क्लियर है। जो भी जहाँ पे भी आपको लगता है वेयर यू हैव टू रेज़ योर वॉइस, रेज़ योर वॉइस का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ाना है आवाज़ का, मतलब है जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे अगर आपको
आपके पार्टनर से अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या कुछ चाहते हैं तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपसे मुझे ये चाहिए या मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। सेम गोज़ विद योर फाइनेंसेस। अगर आपको रेस चाहिए आपकी जॉब में तो आपको अपने बॉस से या जो भी आपके सुपीरियर है उनसे बात करनी चाहिए। सेम गोज़ विद योर हेल्थ। अगर आपको हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आपको आ रही है, छोटी बड़ी डजेंट मैटर, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो भी आपको जहाँ भी सलाह की ज़रूरत है वहाँ पे आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। साथ में जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपनी राय ज़ाहिर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको अपनी आवाज़ उठानी है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस थे, कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में। जुलाई मंथ इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू गाइज़। तो ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग गाइज़। आई रियली होप कि आपने इसको एंजॉय किया है, और अगर किया है तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं। जिनको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आप मेरे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ज्वाइन बटन। और अगर आपको ये रीडिंग स्पेसिफिकली अच्छी लगी है तो आप थैंक्स ऐप के थ्रू, थैंक्स बटन के थ्रू एनर्जेटिक एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी रीडिंग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2। आपने सिलेक्ट किया है ये ऑरेंज फ्लावर, और मुझे ऑलरेडी इस फ्लावर से फील हो रहा है कि आपकी जो इमोशनल हीलिंग है बहुत अच्छी हो रही है या होने वाली है जुलाई मंथ में। ऑल्दो ऑरेंज कलर जो है वो आपके हैप्पी मूड और आपके सेक्रल चक्रा, जो कि आपका सेकंड चक्रा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो आपके लिए फील हो रही है, स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपका जो एनर्जेटिक हीलिंग है वो होने वाली है जुलाई मंथ में, ओके। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड रहने वाला है आपका ओवरऑल जुलाई मंथ में। ऑल्दो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग अमेजिंग थी, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग थी आज ग्रुप नंबर 1 की। तो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग कैसी रहने वाली है। आपको भी मैं बता देना चाहती हूँ, ये आपका ओवरऑल कार्ड ऑफ द मंथ है, प्लस में आपके 3 एरियाज़ ऑफ योर लाइफ जो मेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सबके कंसर्न्स रहते हैं, उनके लिए भी कार्ड्स स्पेसिफिकली निकाल लेने चाहती हूँ। तो ये है आपका लव लाइफ का कार्ड। लव लाइफ आपका जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है। ये है आपका फाइनेंसेस या करियर को लेके कार्ड, और ये थर्ड जो फाइनल कार्ड है वो आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ को लेके कार्ड है। तो देख लेते हैं जुलाई मंथ में आपका ओवरऑल सारी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। फाइनली हम देखेंगे कि कोई गाइडेंस अगर आपके लिए है या स्पेसिफिकली कोई अलग मैसेज है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ओवरऑल जनरल जुलाई मंथ आपका ग्रुप नंबर 2 कैसा रहने वाला है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी चीज़ें आपने अभी तक सो फार बिल्ड की हैं, स्पेसिफिकली मुझे सुनाई दे रहा है इस साल, जितना भी आपने इस साल जो भी आपने मेहनत की थी, और आपको ऐसा लग रहा था जो भी आपने मेहनत करी है वो मेहनत का जो रिवॉर्ड है कोई दूसरे ले रहे हैं या लेते रहे हैं अभी तक सो फार। आपने जितनी भी मेहनत की थी क्रेडिट कोई और ले जाता था, आपने जो भी अर्निंग की थी रिवॉर्ड कोई और रख लेते थे, आपका जो भी प्रॉफिट होता था उसमें दूसरे लोग उस प्रॉफिट को ले लेते थे और आपको नहीं मिलता था। तो मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू सेट योर बाउंड्रीज दिस मंथ। आपका जो भी चीज़ें आपकी हैं, जो आपने अपनी मेहनत से अपने लिए बनाई हैं, जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, हर उस चीज़ को इस महीने आप प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। समहाउ मुझे एक चीज़ और फील हो रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2,
कुछ अगर आपका कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर अभी तक मिसिंग थी, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, आपको पता था आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन कैसे जाएँ, कुछ इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ जो मिसिंग थी वो आपको इस महीने में मिलने वाली है। कोई चाहे वो इंफॉर्मेशन के रूप में हो, कोई पर्सन आपको हो सकता है मिलें कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो येस, यू आर गोइंग टू मेक अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन टू थिंग्स, जिसे कहते हैं ना, यू आर गोइंग टू मेक टू एंड्स मीट। जो भी आपकी दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के बीच में जो गैप है, उस गैप को आप इस महीने कंप्लीट करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 कैसी रहने वाली है। वाओ, सेम कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए आया था, एग्जैक्टली यही कार्ड आया था। और मैं एक्चुअली जब मैं ये रीडिंग शुरू करने वाली थी तो मुझे ऑलरेडी यही एनर्जी फील भी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे ओवरऑल जनरली सबके लिए फील हो रही है एनर्जी, और कैसे दो अलग अलग रीडिंग्स के लिए सेम चीज़ मैं, सेम इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर पाऊँ। और देखिए, जो चीज़ आप तक, जो मैसेजेस आप तक पहुंचने थे वो आपको मिल ही जाएंगे, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ। तो यस, जुलाई मंथ में ओवरऑल मुझे लग रहा है कलेक्टिव एनर्जी बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली लव लाइफ के लिए। यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपका किसी भी तरह से आपके पार्टनर के साथ फ्रिक्शन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या सेपरेशन चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की मीटिंग हो, और वो मीटिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, समहाउ मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो वेदर है, जो हमारा रेनी सीज़न है, ये आपके लिए रोमांटिकली बहुत अच्छा रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। यस, स्पेसिफिकली अगर आपका जो सन, मून या राइजिंग साइन है, या वीनस साइन आपका जेमिनाई या सेजिटेरियस हो सकता है, यस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीटिंग के चांसेस लग रहे हैं। जो लोग अपने पार्टनर से मिलना चाहते थे, लंबे समय से नहीं मिले हैं, उन लोगों की मीटिंग की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपका जो ग्रुप नंबर 2 फाइनेंसेस हैं या करियर है, कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ पे मैं आपको ग्रुप नंबर 2 एक चीज़ बोलूँगी कि आपको लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप एकेडमिकली अच्छा नहीं कर पाएंगे, या जॉब में अगर आप कुछ अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये सारे आपके डर हैं, आपके मन के अंदर के डर हैं, बट चीज़ें एक्चुअली ऐसी हैं नहीं, चीज़ें काफ़ी बेटर हैं। जो आपने अपने इल्यूजन्स अपने हेड में, अपने दिमाग में बना रखे हैं, उन चीज़ों से आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। समहाउ जो ये कार्ड है और ये कार्ड है, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है, आपके इल्यूजन, ये जो आपका इल्यूजन है और आपकी जो रियलिटी है, इसके बीच में आपको ब्रिज करना है। आपको समझना है ये जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने डर, आपके अपने दिमाग से बनी हुई चीज़ें हैं, रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें ओवरऑल आपके लिए अच्छी हैं, नो मैटर व्हाट, बट आपको इस चीज़ से, इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। आई डोंट नो, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको यू हैव टू बी रियली एक्टिव दिस मंथ। किस तरीके से होना है, हो सकता है काम में हो सकता है आपको अपने पढ़ाई में, स्कूल कॉलेज में आपको बहुत ज़्यादा आपके हो सकता है एग्ज़ाम्स आसपास हों, या आपका कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, आपकी फाइनल डेट्स आ गई हों, तो आपको बहुत ज़्यादा ये मंथ आपका एक्टिव रहने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपका एग्ज़ाम्स कैसे जाएगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपको सैलरी टाइम से मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या ये प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल के आप सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए। ओके, ग्रुप नंबर 2। एंड फाइनली देख लेते हैं आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ कैसी रहने वाली है। यस, जनरल हेल्थ भी आपकी, मुझे लगता है कि अगर आपकी हेल्थ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ समय से फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा फिट फील नहीं कर रहे थे, तो आपको स्ट्रांगली मदर यूनिवर्स की एडवाइस है कि स्टे एक्टिव।
बहुत ही ज़्यादा आपके जो यहाँ पे भी मुझे आपका एक्टिव चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग एक्टिवली एक दूसरे के पास आके आपकी मीटिंग हो रही है। यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज़ बोल रही थी कि आपको वर्क लाइफ में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, करियर में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। और यहाँ पे भी लिटरली आपके लिए यही चीज़ है कि अगर आपने बहुत समय से कुछ किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं की है, किसी तरह से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, नेचर में नहीं गए हैं, या कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी, जो ऐसी एक्टिविटी जो आप सिर्फ अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन बॉडी, वो चीज़ अगर आपने नहीं की थी तो स्टार्ट डूइंग दैट फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ। इस महीने आपको ये ज़रूर शुरू करना चाहिए। और कुछ लोग जिन लोगों को कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़ थे और उनको सही डॉक्टर या सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही थी, तो इस महीने आपको एक या तो आपका जो भी है डायग्नोसिस आपकी क्लियर हो जाएगी, या आपको कुछ बेहतर डिफरेंट डॉक्टर्स मिल जाएंगे, या आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप यहाँ वहाँ आपको कई सारे टेस्ट आपके बताए गए और आपको रिजल्ट से कुछ सी सोल्यूशन पे नहीं पहुँच रहे थे, वो सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। तो येस, यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू इन योर हेल्थ, बट उसके लिए आपको खुद अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी बॉडी का, स्पेसिफिकली अपनी फिज़िकल बॉडी का। ओके, तो फाइनली आपके लिए क्या एडवाइस है या क्या गाइडेंस है गाइस? ग्रुप नंबर 2, यस, आपको वही चीज़ है, आपको सारी चीज़ें ये जो अपने इल्यूजन्स हैं इनसे बाहर निकल के एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आना है, और एक्चुअली जो चीज़ें जैसी हैं उनको एज इट इज़ देखना है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी एडवाइस थी। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा बर्नड आउट है, किसी तरह से आप ओवरवर्क कर रहे थे सो फार, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिप इफ़ पॉसिबल फॉर यू। और जनरली सारी चीज़ें मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी फील हो रही हैं, नो मैटर कार्ड आपके सामने क्या है, बट ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके लिए अच्छी फील हो रही है। सारी चीज़ें बेसिकली आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, जो भी है, हर एरिया जो भी है आपकी लाइफ का, आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो बस मेन जो आपके एडवाइस है वो है कि आपका ये मंथ है थोड़ा बिजी भी रहने वाला है, फिज़िकली आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, और हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी अच्छी हैं। ओके गाइज, आई रियली होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए, जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई बात आप मुझसे कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए, आपसे जल्दी मिलती हूँ दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।